वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू नालंदा अकेडमी। नालंदा अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 1500 MCQ सीरीज़ का अगला पार्ट, जिसमें आज हम उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें इसमें डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से संबंधित और जानकारी भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हमारा पहला क्वेश्चन है, देश का दूसरा सबसे सर्वोच्च पद कौन सा होता है। ठीक है दोस्तों, देश का दूसरा सर्वोच्च पद कौन सा होता है ये आप सबको पता ही होगा, है ना। आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष या फिर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। तो इसका दोस्तों सही ऑप्शन है उपराष्ट्रपति। देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है उपराष्ट्रपति का। पहला किसका होता है? तो पहला होता है राष्ट्रपति का और दूसरा होता है उपराष्ट्रपति का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में उपराष्ट्रपति का पद देश के किस संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का जो पद है वो किस देश से लिया गया है, हमने किस देश से अपनाया है उपराष्ट्रपति का पद। तो आपके ऑप्शन है फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका या फिर इटली। तो दोस्तों इसमें आपका सही ऑप्शन है सी, यानी कि अमेरिका। हमने उपराष्ट्रपति के पद को अमेरिका के देश के संविधान से, अमेरिका से लिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को किस विधि के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, यानी उसको चुनने का तरीका किस तरीके का है, मतलब किस तरीके से उसे चुना जाता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है वयस्क मताधिकार, प्राकृतिक मताधिकार, एकल संक्रमणीय मत पद्धति या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ठीक है, ये नहीं होता है इसमें और ये तो कोई चीज़ ही नहीं है इससे, है ना, ये तो मैंने बना दिया। तो इसका सही ऑप्शन है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा, इसका पूरा फॉर्म होता है के द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, के द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर। ठीक है दोस्तों, तो इसका पूरा नाम यही होता है कि एकल संक्रमणीय मत के द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर ये प्रणाली होती है जिसके द्वारा को चुना जाता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को दोनों को इसी के द्वारा ऐसे ही चुना जाता है। ठीक है, इसमें जो प्रणाली वर्णित है या जो भी तरीका बताया गया है उस तरीके से चुना जाता है इन लोगों को। तो आपके सी ऑप्शन सही है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ठीक है, इसको बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निर्वाचक मंडल में उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन रहता है। मैंने आपको राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल बताया था, अब आपको यहाँ बताना है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन होता है। आपके ऑप्शन है लोकसभा के मनोनीत सदस्य, निर्वाचित मनोनीत सदस्य बिल्कुल होते हैं। इसके बाद राज्यसभा के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य बिल्कुल होते हैं। ठीक है, इसके बाद है राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य तो नहीं होते राज्य विधानसभाओं के सदस्य। ठीक है, कैसे भी नहीं होते। और दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य तो ये भी नहीं होते। तो आपका सही ऑप्शन क्या है, ए और बी। तो हम देखें कहाँ है ए और बी, तो ये पहले नंबर पे ही हमें ए और बी दिख गया, तो हमारा सही आंसर होगा ए। यानी कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन हुआ, तो लोकसभा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य। ये भी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस प्रकार आपका ए और बी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जबकि हमें ध्यान हो आपको, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानसभा तथा दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य भाग ले रहे थे, लेकिन मनोनीत सदस्य कहीं के भी भाग नहीं ले रहे थे। लेकिन उपराष्ट्रपति में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे दोनों लोग सदस्य भाग लेते हैं, दोनों टाइप के। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है राज्यसभा के सदस्यों में से किसी एक को चुना जाता है, तो गलत है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये भी गलत है। इसके बाद है जनता द्वारा चुना जाता है, ये है ना, ये भी गलत है। और अगला ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन है उपराष्ट्रपति ही इस पद पर आ जाता है, तो ये इसका ऑप्शन सही है। अर्थात आपका डी ऑप्शन इसमें सही होगा। तो राज्यसभा का सभापति कैसे चुना जाता है, तो दोस्तों उसका सही तरीका ये होता है कि जो भी हमारे देश में उपराष्ट्रपति चुना जाएगा, कौन, राज्यसभा, जो भी हमारे देश में उपराष्ट्रपति है ना, वाइस प्रेसिडेंट चुना जाएगा, वो अपने आप ही राज्यसभा का पदेन सभापति हो जाएगा। क्या होगा, तो जो भी हमारे यहाँ पे उपराष्ट्रपति चुना जाएगा वो अपने आप राज्यसभा का पदेन सभापति नियुक्त हो जाएगा। यानी जो भी उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति भी होगा। ठीक है, चलिए उसे अलग से चुनना नहीं पड़ता। हाँ, उपसभापति को चुनते हैं, तो उपसभापति कहाँ से चुना जाता है, तो उपसभापति को हम चुनते हैं उसी में से, यानी कि जो सदस्य हैं राज्यसभा के उन्हीं में से किसी एक मेंबर को उपसभापति चुन लिया जाता है। पर जो सभापति है वो पदेन होता है, पदेन अधिकारी होता है कि जो भी हमारे यहाँ देश का उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का सभापति हो जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का मतदान किस तरीके से होता है। आपके ऑप्शन है गुप्त तरीके से, खुले तरीके से, दोनों में से कोई भी नहीं, संसद जो निर्धारित करे उसका। दोस्तों सही ऑप्शन है गुप्त तरीके से, यानी कि बैलेट सिस्टम। ठीक है, कैसे होता है? गुप्त तरीके से, यानी कि बैलेट सिस्टम के द्वारा इसका मतदान होता है। ठीक है दोस्तों, कैसे होता है? गुप्त तरीके से, यानी बैलेट सिस्टम के द्वारा इसका मतदान होता है। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन सही है। यानी कि अब आपकी पार्टी का बंदा हो सकता है कि कांग्रेस का कोई बंदा बीजेपी की किसी कैंडिडेट को वोट दे दे, या फिर बीजेपी का बंदा किसी कांग्रेस या किसी थर्ड पार्टी के इंसान को वोट दे दे। तो इसलिए गुप्त तरीके से होता है, ताकि किसी को अपने को पता ही नहीं पड़ेगा, या किसी भी पार्टी को मालूम ही नहीं पड़ेगा कि उसके पार्टी मेंबर ने किस पार्टी के मेंबर को वोट दे दिया है। तो यहाँ पे गुप्त तरीके से बैलेट सिस्टम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी शिकायतों और विवादों का निपटारा कौन करता है। आपके ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति या फिर निर्वाचन आयोग। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ए, यानी कि उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी शिकायतों और विवादों का निपटारा करेगी सर्वोच्च न्यायालय, ना कि उच्च न्यायालय, ना ही राष्ट्रपति और ना ही निर्वाचन आयोग। मैंने आपको बताया था निर्वाचन आयोग का कार्य चुनाव कराना होता है, चुनाव कराना कार्य उसका है, लेकिन चुनाव कराने के बाद या उस टाइम पे कहीं कोई प्रॉब्लम आती, कोई समस्या आती, कोई शिकायत आती, तो फिर उसका निपटारा कौन कराता है? तो उसका निपटारा कराती है सर्वोच्च न्यायालय। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए ये है हमारी दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय है, आपको पता ही होगा। ये कहाँ पे स्थित है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये कहाँ पे सिचुएटेड है, या भारत के किस भाग में सर्वोच्च न्यायालय है। और साथ ही ये भी बताना है कि अभी करंट में सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जब उपराष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल अपूर्ण हो तब इसे, यानी जब उपराष्ट्रपति के चुनाव का निर्वाचक मंडल अपूर्ण हो तब इसे क्या कर सकते हैं। अब इसका क्वेश्चन का समझिए। क्वेश्चन ही कह रहा है कि मान लीजिए चुनाव हुए उपराष्ट्रपति के, और उपराष्ट्रपति के चुनाव के समय 100 लोग हैं मान लीजिए। ठीक है, 100 यहाँ 50 वहाँ। ठीक है, 100 लोकसभा में, 50 राज्यसभा में। अब इसमें से 5 नहीं आए और इसमें से 5 नहीं आए। ठीक है, यानी निर्वाचक मंडल जो था उसका वो अपूर्ण था, यानी पूरे लोग नहीं आए थे। तब इस कंडीशन में क्या होगा? ठीक है, तब इस कंडीशन में क्या होगा? कोर्ट में, तो उसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। भाई यदि कोई कैंडिडेट जीत जाता है तो क्या किसी पार्टी का मेंबर जाके ये कह सकता है कि हमारे कुछ मेंबर्स नहीं आए थे, इस कारण से ये जीत गया है या जीत गए हैं। यदि हमारी पार्टी के सारे मेंबर्स होते तो फिर हमारी पार्टी के सदस्य को वोट ज़्यादा मिल जाते और वो जीत जाता। तो इस बेस पर क्या आप चुनौती दे सकते हो? कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, कुछ नहीं कह सकते इनमें से कोई नहीं, जो भी है। तो देखिए इसे कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो इसे कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये आपका ऑप्शन सही है। उस दिन, जिस दिन भी निर्वाचन हुआ है, उस दिन जितने भी लोग, जितने भी सदस्य उपस्थित थे, उन्हीं को वोट करना होगा, और उनके वोट के हिसाब से जो भी एक मिनिमम कोटा प्राप्त करके जीत जाएगा सबसे पहले, वही जीता कहलाएगा। अब जो सदस्य नहीं आया था, उनके नहीं आने पे आप उसको चुनौती नहीं दे सकते कोर्ट में, तो इसे कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती यदि उसका निर्वाचक मंडल अपूर्ण। सेम राष्ट्रपति चाहते कि यदि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल अपूर्ण, तो उसे भी आप कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये मैंने राष्ट्रपति के लिए बताया था, अब मैं आपको उपराष्ट्रपति के लिए बता रहा हूँ। तो इसमें आपके ऑप्शन है, वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, राज्यसभा सदस्य बनने के योग्य हो, किसी भी लाभ के पद पे ना हो, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका दोस्तों सही ऑप्शन है ई। ठीक है, ये इसका सही ऑप्शन है, उपरोक्त सभी, यानी कि ये सारी की सारी उसमें एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि वह भारत का नागरिक हो, इतनी आयु कम पूर्ण कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। ठीक है, और साथ ही साथ किसी भी अन्य लाभ के पद पे ना हो। ठीक है, तो इसका आपका सही ऑप्शन हो गया ई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए उम्मीदवार को कम से कम कितने प्रस्तावक एवं अनुमोदक चाहिए होते हैं। ये मैंने आपको इस पर भी बताया था, राष्ट्रपति में भी। तो आपको बताना है कि राष्ट्रपति के लिए कितने चाहिए होते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में यहाँ पे कितने प्रस्तावक एवं अनुमोदक चाहिए। आपके ऑप्शन है 20, 25, 30, 50। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 20, यानी ए ऑप्शन आपका सही है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए यदि आपको नामांकन भरना है तो आपको कम से कम 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक चाहिए होते हैं। कितने कितने? तो आपको दोनों 20-20, टोटल 20 नहीं, दोनों 20-20 है ना। 20 अनुमोदक, 20 प्रस्तावक चाहिए होते हैं, इसीलिए ताकि इनको भी बढ़ाया जाता, ताकि जो सीरियस नहीं है कैंडिडेट लड़ने के लिए, वो हतोत्साहित हो सके। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक में कितनी राशि जमा करनी होती है। ठीक है, ये मैंने आपको उसके केस में भी बताया था, राष्ट्रपति के केस में भी, उपराष्ट्रपति के केस में भी है कि उसे कितनी राशि जमा करनी होगी। आपके ऑप्शन है 8,000, 10,000, 12,000 या फिर 15,000। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है डी,
15,000, यानी इसे भी 15,000 रुपये की राशि भारतीय रिजर्व बैंक में जमानत राशि के रूप में जमा करनी होती है। जमानत राशि उसको बोलते हैं। और जब 1/6 वोट नहीं मिलते हैं तो वो आपकी राशि जब्त कर ली जाती है। क्या कर ली जाती है? आपकी राशि जब्त कर ली जाती है और आपको रिफंडेबल नहीं होगी। और यदि आप अपने वोट प्राप्त कर लेते हो तो फिर वो आपको राशि आपकी रिफंड कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ये रहा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति की बात संविधान के किस आर्टिकल में दिया गया है? ठीक है, उपराष्ट्रपति की बात है, उपराष्ट्रपति की बात संविधान के किस आर्टिकल में कही गई है? क्वेश्चन है आपके, आर्टिकल है आर्टिकल 65, आर्टिकल 63, आर्टिकल 64 या फिर आर्टिकल 65। तो इसका दोस्तों सही ऑप्शन होगा सी, आर्टिकल सॉरी बी है इसका, आर्टिकल 63 में बात कही गई है। ठीक है, आर्टिकल 63 में इसकी बात कही गई है, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही है। उपराष्ट्रपति के होने की बात है, उपराष्ट्रपति होगा देश के लिए, उसकी बात की गई आर्टिकल 63 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए लाया गया संकल्प संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? आपके ऑप्शन है केवल राज्यसभा, केवल लोकसभा, केवल दोनों में से किसी में भी, या कुछ भी तय नहीं है। दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा बी, यानी उपराष्ट्रपति को हटाने का जो संकल्प है वो पहले राज्यसभा में ही लाया जाता है, ना कि लोकसभा में। क्यों? क्योंकि राज्यसभा का सभापति होता है। क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो उसको हटाने का संकल्प पहले राज्यसभा में ही लाया जाता है, उसके बाद लोकसभा में। अच्छा, जब राज्यसभा में से तो यहाँ पे विशेष बहुमत से, लोकसभा में नॉर्मल बहुमत से पास करना होता है। और यदि किसी केस में पुनः उसको पारित करना पड़ रहा है, पुनः प्रस्तावित करना पड़ रहा है, तो उस केस में उसे राज्यसभा में ही रखा जाएगा, ना कि लोकसभा में। ठीक है, तो ये आपके बी ऑप्शन इसमें सही था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने का संकल्प पर राज्यसभा में किस बहुमत से पास होना चाहिए? जो उपराष्ट्रपति को हटाने का हम संकल्प लेके आए थे या प्रस्ताव लेकर आए थे, उसे किस बहुमत से पास होना चाहिए? आपके ऑप्शन सामान्य बहुमत, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत के साथ राज्यों की अनुमति, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है बी, उपराष्ट्रपति को हटाने का जो संकल्प है जो राज्यसभा में लाया गया है उसे विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। यानी विशेष बहुमत क्या होता है? मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, 50% + 1 क्या है? 50% + 1 और आधे से अधिक राज्यों की अनुमति। क्या? आधे से अधिक राज्यों की अनुमति। ठीक है, तो ये है, सॉरी आधे से अधिक राज्यों की अनुमति नहीं, 50% + 1 और 50% + 1 साथ में उपस्थित और मत देने वाले, यानी प्रेजेंट एंड वोट करने वालों का 2/3, ये होता है विशेष बहुमत। इस बहुमत से पास करना होगा राज्यसभा के द्वारा। और लोकसभा फिर में, जो लोकसभा में जब ये जाएगा यहाँ से पास होने के बाद, तो यहाँ पे ये सामान्य बहुमत से पास हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? ठीक है, आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राष्ट्रपति, या फिर लोकसभा अध्यक्ष। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सी, यानी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ दिलवाते हैं। ये देखिए आप उसको देख के आपको कन्फर्म भी हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए आप देख रहे होंगे इस पर कि हमारे जो राष्ट्रपति साहब हैं, है ना, वो उपराष्ट्रपति को उनके पद की शपथ दिला रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से राष्ट्रपति जो है वो उपराष्ट्रपति को उनके पद की शपथ दिलाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के पद हेतु कौन कौन सी शर्तें होती हैं? आपके ऑप्शन है संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना हो, राज्य विधायिका का सदस्य ना हो, किसी भी लाभ के पद पे ना हो, या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन आप जानते ही हैं, इसका भी डी ऑप्शन सही है कि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, वह राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए, ना ही किसी लाभ के पद पर होना चाहिए। उसकी सेवा शर्तें हैं उपराष्ट्रपति पद की, तो उसका डी ऑप्शन सही है, यानी कि उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? ठीक है दोस्तों, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? आपके ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं, तो आपका सही ऑप्शन है दोस्तों इसमें बी राधाकृष्णन, बी एस राधाकृष्णन। ठीक है, ये इसके देश के पहले उपराष्ट्रपति थे। ये हैं एस राधाकृष्णन जी, जो देश के पहले उपराष्ट्रपति बने, और बाद में फिर ये राजेंद्र प्रसाद जी के बाद देश के राष्ट्रपति भी बने, बट पहले उपराष्ट्रपति के नाम पे इन्हीं का नाम आता है, तो आप इन्हें याद रखिएगा, ये उनकी तस्वीर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम पे इसके उपराष्ट्रपति कौन है देश के? आपके ऑप्शन है मोहम्मद हामिद अंसारी, वेंकैया नायडू, शेखावत, या फिर रामनाथ कोविंद। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है वेंकैया
नायडू, ठीक है। अभी कौन है? वेंकैया नायडू। इनसे पहले कौन थे? तो इनसे पहले थे मोहम्मद हामिद अंसारी। उनसे पहले कौन थे? तो उनसे पहले भी यही थे, यानी ये 2 टर्म इन्होंने पूरी करी मोहम्मद हामिद अंसारी ने। उसके पहले कौन थे? शेखावत जी थे, है ना। और ये तो आपको पता है कि प्रेसिडेंट है करंट टाइम पे। ये कौन है करंट टाइम में? प्रेसिडेंट है या फिर कह सकते हो राष्ट्रपति हैं, ठीक है। ये उनकी तस्वीर है नायडू जी की। ये कौन है? ये इस समय देश के वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निर्विरोध चुने जाने वाले उपराष्ट्रपति कौन हैं? कौन कौन है? तो एस राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्लाह, शंकर दयाल शर्मा या फिर सभी। तो इसका सही ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी, यानी कि सभी के सभी निर्विरोध, बिना किसी विरोध के चुने गए उपराष्ट्रपति थे, यानी इनके अपोजिशन में कोई खड़ा ही नहीं हुआ था, ठीक है। ये दोनों बार इनके साथ ऐसा ही हुआ। एस राधाकृष्णन के साथ में एम हिदायतुल्लाह, ये मैंने आपको बताया था, वही है कौन? सुप्रीम कोर्ट के जज, जो उन्हें उसके पद पे जाना पड़ा। और शंकर दयाल शर्मा, इनके भी अपोजिशन कोई नहीं आया था। तो ये तीनों निर्विरोध चुने जाने वाले उपराष्ट्रपति, तो इनके नाम तीनों के आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति के पद पर चुने जाने वाले व्यक्ति कौन थे, ठीक है। आपके ऑप्शन है जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, वीवी गिरी या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये 2 बार चुने गए थे। एक तो 1952 यानी जो पहली लोकसभा थी उसमें चुने गए, और फिर इसके बाद दूसरी जो लोकसभा थी 1957 में, उसमें भी चुने गए, है ना। तो ऐसे ये लगातार 2 बार इन्हें चुना गया था। तो आपका इसमें बी ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये इनकी तस्वीरें आपको मैं दिखा ही चुका हूँ पहले ही, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम फिर से कुछ एक नई वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें हम और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, और हर एक क्वेश्चन से संबंधित जानकारी भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और अब तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही इसे बेल आइकन भी दबा दें, ताकि कोई भी वीडियो डाली जाए तो उसका अपडेट तुरंत आपको प्राप्त हो जाए। और आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जब तक घर से आवश्यक ना हो तब तक बाहर ना निकलें दोस्तों। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में।